नमस्कार, मैं नीरज वाल्मीकि। आप देख रहे हैं अखंड भारत समाचार 24 ABS 24। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं नीलमणि नरसिम्हा राव जी, जो कि नेता नहीं, बेटा नहीं, बल्कि आपके ही हमारे परिवार से आए हुए लोगों की समस्याओं को हमेशा तत्पर रखने वाले और लोगों की समस्याओं में हमेशा खड़े रहने वाले पशुपालन विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एम्प्लॉइज के अध्यक्ष पद पे दावेदारी कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम अगर ये विजयी घोषित होते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी कौन सी समस्या है कि वो शासन प्रशासन में रखना चाहेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, ऐसे में तो सर्वप्रथम आपका क्या दायित्व है? जैसे आप जीत जाते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी कौन सी समस्या है कि आपको शासन प्रशासन में वो आपको लगता है कि सबसे पहले रखना चाहिए? मैं अखंड भारत के साथी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे विभाग में पधारे, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने पूछा कि कर्मचारियों की कौन सी ऐसी समस्या है जो प्राथमिकता के तौर पर रखी जा सकती है। क्योंकि जैसे जैसे कर्मचारियों का ये है, तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे उन्हें बैठने की उचित व्यवस्था हो, जिससे उनको काम करने में ऊर्जा है और सफलतापूर्वक वो काम कर सकें। कर्मचारियों की तमाम समस्याएं रहती हैं, जैसे वेतन विसंगतियाँ। तो पशुपालन विभाग का जो संगठन है वो अकेले किसी वर्ग की वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं कर सकता। इसके लिए हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। तमाम संगठनों को एक पटल पे लाके और एक मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हमारे मिनिस्ट्रियल संवर्ग की समस्याओं को दूर होंगी। तमाम हमारे साथ मिनिस्ट्रियल संवर्ग के साथ तमाम और संवर्ग हमारे साथ जुड़े रहे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, उर्दू अनुवादक, चर्म संवर्ग, पुस्तकालय के साथी, विद्युत यांत्रिक, ऐसे तमाम हमारे प्रतिष्ठित कर्मचारी जो हमारे वित्तीय संवर्ग के साथ मिनिस्ट्रियल संवर्ग के साथ जुड़े हुए। और मैं 2 बार क्रांति महामंत्री भी रहा। समय समय पर जब भी हमारे सामने कोई समस्या इन लोगों की आई, मैंने उसका जोरदार तरीके से उनके साथ खड़े होने का काम किया और उनकी समस्याओं को मिटाने का काम किया। स्वास्थ्य से संबंधित जो है आपके कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो कर्मचारी होते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं होती है। देखिए, आपने सही कहा कि कर्मचारी जब तक स्वस्थ नहीं होगा तो किस तरह से अच्छा काम करेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे संवर्ग के हों चाहे इतर संवर्ग के हों, उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदत्त हैं और जो साथी हमारे बीमार होते हैं वो अपना इलाज कराते हैं, सरकारी में कराते हैं, प्राइवेट में कराते हैं। उसके बाद अपना बिल भुगतान के लिए रिम्बर्समेंट की फाइल जमा करते हैं, उसका भुगतान होता है। इसमें भी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। जो हमारे अधिकारी हैं बीच बीच में इस पर रोड़ा लगाते हैं, इसका भी हम लोग लड़ने का काम करते हैं और आगे भी लड़ने का काम करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी को इलाज के अभाव में कोई ट्रेजेडी यदि होती है तो मैं ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके मुंहतोड़ जवाब देने का काम करूँगा। ये मेरे कर्मचारियों से वादा है। मेन फोकस क्या है, मेन एजेंडा क्या है आपका? तो मेन एजेंडा है कि विभाग में एक स्वस्थ परंपरा लागू हो, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ काम करने का मौका मिले, कोई अधिकारी उनको बंधुआ मजदूर न समझे। कर्मचारी अधिकारी के बीच का जो दायित्व है, कर्मचारी अपना दायित्व पूरा करे, अधिकारी अपना दायित्व पूरा करे। लेकिन जोर जबरदस्ती जैसे काले कानून, लोग जैसे लगता है कि अधिकारी जो कह देगा वही सही है, ऐसा नहीं। हम लोग वित्तीय संवर्ग के लोग कलम के माहिर लोग, हम विभाग को चलाते हैं, चाहे ये पशुपालन का परिवार हो, चाहे शासन का परिवार हो, चाहे भारत सरकार में जो विभाग है ये बाबू वर्ग चलाता है, वित्तीय संवर्ग चलाता है। और जब अधिकारी हमसे सीखता है और हम ही पे गुर्राता है तो थोड़ा असहज महसूस करता है। मैं नहीं चाहता, अधिकारी का सम्मान बना रहे, कर्मचारी उसकी इज्जत करे, लेकिन
इसके साथ साथ अधिकारी को ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब तक हमारा कर्मचारी का सम्मान नहीं होगा, इज्जत से हम नौकरी नहीं करने देंगे, तो उसके लिए समस्या पैदा होगी। उसके लिए हम मुंह जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि कुरुक्षेत्र का ये जो चुनावी दंगल है ये शुरू हो चुका है, तो आप अपने अपोजिट अपोनेंट में प्रतिद्वंदी के रूप में किसको देखना चाहते हैं, कितनी तैयारी हो रही है आप? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये द्वंद्व भी नहीं है, यह दंगल भी नहीं है। मैं इसको प्रतिद्वंदता समझता हूँ। ये प्रतिद्वंदता है। सब मेरे छोटे भाई लड़ रहे हैं, ज़्यादा अधिकतर एक आध बड़े भाई भी लड़ रहे हैं, और इसको मैं स्वस्थ परंपरा बनी रहे। लोकतंत्र का ये त्यौहार है, ये प्रतिनिधित्वता से जाना जाए, ना कि दंगल से, ना कि युद्ध से। इसमें सारे भाई अच्छे लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने जो कर्मचारी हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि साथियों, जब भी आप वोट करने जाइएगा, तो जो प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं, जो हमारे साथी लड़ रहे हैं, विभिन्न पदों पर लड़ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उनके संघर्ष के बारे में भी जानिए, उन्होंने आज तक संगठन के लिए किया क्या, इस बारे में भी फोकस होना चाहिए। ये कोई पद प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये कर्मचारियों के स्वाभिमान की लड़ाई है, कर्मचारियों की इज्जत की लड़ाई है, संगठन को मजबूत करने की लड़ाई है, और ये सुरक्षा कवच की लड़ाई है। जो सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ऐसे साथियों का चुनाव करना है। और जो लोग केवल चुनाव के समय जैसे बरसाती में ढक निकल के आते हैं, उन्हें कुछ चुनाव बाद कुछ नहीं करना है, ना किसी संगठन के साथ खड़ा होना है, ना कि कर्मचारी का कोई मुद्दा उठाना है। लोग कहते हैं पद पर रहेंगे तब हम करेंगे। कभी कभी कुछ काम बिना पद के भी करने पड़ते हैं, और जब बिना पद के आप काम करोगे, ये कर्मचारी साथी आपको बार बार उसी पद पर बैठा लेंगे, इसमें कोई हो रहा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने साथी सभी कर्मचारी के लिए? मैं सभी से अपील करता हूं, जो विभिन्न पदों में हमारे साथी लड़ रहे हैं, कि लोकतंत्र की इस त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। विचारों का भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं होगा। हम आपस में बिल्कुल मतभेद न करें। और जैसा कि चुनाव में होता है, दूसरी जैसे गांव के पंचायत के चुनाव में होता है, लोग गणित लगाते हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, फलाना, इसका कोई स्थान इस चुनाव में नहीं है। और मैं इसका प्रबल विरोध भी करता हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं, मैं खुद भी हूँ ऐसा, तो आप हमसे दूरी बना लेना, इसका कोई रोल नहीं। कर्मचारी के काम पर वोट दीजिए, उसके विवेक पे वोट दीजिए, उसने क्या किया है इस पे वोट दीजिए, उसका बैकग्राउंड क्या है उस पर वोट दीजिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नीलमणि नरसिम्हा राव जी, जिनका कहना है कि यदि कोई भी हमारा कर्मचारी भाई अगर चुनाव डालने जाता है, तो इस बात को ज़रूर याद रखें कि जिसको वो चुनाव दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, और वो अभी तक के कर्मचारी भाइयों के लिए कितनी आवाज़ उठा सके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नीरज वाल्मीकि, अखंड भारत समाचार, लखनऊ।